डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था। उससे नेक्स्ट में कुछ एप्लीकेशन और हैं, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। ट्रेसर एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। ट्रेसर एप्लीकेशन इन मेडिसिन ये दो तरह से काम में आता है ट्रेसर के रूप में। फर्स्ट, मानव शरीर में रोग का स्थान जानने के लिए कि मानव बॉडी में कहाँ पर है, रोग किस तरह का है, उसको जानने के लिए। और दूसरा है उस रोग के इलाज के लिए कि भाई अब मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है, किसके द्वारा उसको आप सही कर सकते हैं। तो दो रूप में काम आता है। आयोडीन 131 से थायराइड के कार्य का अध्ययन किया जाता है और इससे ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगा जाता है। रेडियम का उपयोग स्किन चिकित्सा रोग में किया जाता है। शरीर में विटामिन यानी B12 की कमी है नहीं है, उसके पता करने के लिए आपको अध्ययन में, और कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 58 काम में आता है। इसी तरह सोडियम 25 रेडियो आइसोटोप से इस बात का पता लगा जाता है कि रोगी का रक्त घाव तक पहुंच रहा है या नहीं। इस प्रकार फास्फोरस भी आपके काम आता है 32। फास्फोरस 32 से पता लगा जाता है कि जिस रोगी की हड्डियां टूट गई उनकी हड्डियों में फास्फोरस का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कई सारे हैं जो चिकित्सा के फील्ड में इनका उपयोग किया जाता है ट्रेसर का। और अगला नेक्स्ट है एग्रीकल्चर या आपके कृषि के क्षेत्र में भी इसका व्यापक उपयोग है। हाल के वर्षों में इस विषय में बहुत कार्य हुआ है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस हुई है। इसमें क्या होता है, पौधे जो विभिन्न आवश्यक तत्व अलग अलग यौगिकों से लेते हैं, उसकी दर एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी की जा सकती है। फास्फोरस 32 जो कभी हमने देखा था, खादों के समुचित उपयोग एवं फसलों के विकास की जानकारी इससे मिलती है। पौधों की जड़ों से सोखे गए पानी की गति, उसका वितरण मापने में हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम है 3H, इसका उपयोग काम में लेते हैं। पौधों की श्वास क्रिया के अध्ययन में C14 कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में काम में लाया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में भी इसके खूब सारे यूज हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इनका व्यापक उपयोग है। उद्योगों में ट्रेसर के कई सारे उपयोग हैं। बंदरगाहों और नदियों के मुहानों पर रेत कीचड़ की गति के अध्ययन में काम में आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है SC48, स्कैंडियम, बेरियम 140 और क्रोमियम 51 ट्रेसर रूप में काम में लिए जाते हैं। जमीन की सतह के नीचे पानी की गति एवं दशा जानने में आयोडीन 131 का उपयोग यह काम में लिया जाता है। जमीन के अंदर पानी के नलों के लीकेज का पता लगाने के लिए भी सोडियम 24 उपयोगी होता है। अनेक ऐसी औद्योगिक विधियों में जिनमें 2 या अधिक अवयवों को मिश्रित करना पड़ता है, जैसे रंग रोगन बनाने में ट्रेसर तकनीक का उपयोग मिश्रित होने की क्षमता नापने में भी इसका किया जाता है कि भाई आपको मेटल बनाना है किस रूप में, तो उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका बायोलॉजी में भी खूब सारा उपयोग है। बायोलॉजी या जीव विज्ञान में
प्राणियों एवं वनस्पतियों में होने वाले कई जैविक प्रक्रमों का ट्रेसर तकनीक द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैविक अवयवों के बनने की गति, स्थान, अनुक्रम का अध्ययन इस तकनीक द्वारा संभव है। उदाहरण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रेडियो एक्टिव मिलाकर एक पौधे को देने से पता लगा सकते हैं हम कि ऑक्सीजन निकलती हुए जल से आती है या कहाँ से। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में आप लेते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आप ट्रेसर के रूप में काम ले लो इसको, 12H2O। तो इससे क्या बनेगा आपके C6H12 और O6। इसमें आपके ऑक्सीजन ट्रेसर के रूप में काम में यहाँ ली थी तो, और 6H2O प्लस जो ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भोजन बनाते हैं अपना और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और इससे अपने को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसका चट्टानों की आयु ज्ञात करने में भी काम आता है। चट्टानों की आयु, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अतः चट्टानों में उपस्थित यूरेनियम 238 का विघटन समान रूप से होता रहता है। यूरेनियम के विघटन श्रेणी से स्पष्ट है कि यूरेनियम 238 का अंतिम उत्पाद लेड का स्थायी समस्थानिक कौन सा है, जो इससे जो लास्ट में आपको बनता है लेड 206 की होता है। जिस चट्टान की आयु ज्ञात करनी होती है उसमें यूरेनियम तथा लेड की मात्रा का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। यदि ये मान लिया जाए कि यूरेनियम 238 का विघटन चट्टान के निर्माण के समय से ही हो रहा है, तो यूरेनियम और लेड का अनुपात द्वारा उसकी आयु की गणना की जा सकती है। इससे ही गणनाओं द्वारा ही पता लगा है कि 453 करोड़ वर्ष आंकी गई है पृथ्वी की आयु। तो इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। और एक और उपयोग है जो आप काफ़ी ज़्यादा इसका काम में लेते हैं, आपने इसका नाम भी सुना है, वो क्या है, रेडियो सक्रियता कार्बन डेटिंग, यानी डेटिंग विधि। डेटिंग विधि द्वारा इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हो। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, रेडियो सक्रियता कार्बन डेटिंग किसी जीवाश्म या पृथ्वी का ऐतिहासिक वस्तुओं के काल निर्धारण के लिए रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है। यह कार्बन के समस्थानक पर आधारित तकनीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग कहा जाता है। और इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग 1952 में उपयोग किया था। और ये कौन से लीबी साइंटिस्ट थे, और इस कार्य के इनके लिए क्या है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित कार्बन स्थायी समस्थानिक, यानी कार्बन कौन से, 12 कार्बन व 13 कार्बन, और रेडियो समस्थित कार्बन कौन सा है आपके, 14 का मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाली जो कॉस्मिक रेज हैं उनसे उत्पन्न नाइट्रोजन न्यूट्रॉन से क्रिया करके क्या बना देती है, 14 कार्बन में बदल देती है। यानी ये रिएक्शन जो होती है नाइट्रोजन 14 किसके साथ, न्यूट्रॉन, और आपके क्या बन गया 6 कार्बन 14 और आपके निकल गया प्रोटॉन। ये रेडियो एक्टिव 14 कार्बन, ये जो आपके है, ये इसको आप स्टार से भी दिखा सकते हैं। ये क्या है, रेडियो एक्टिव
कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी O2 आपको मिलेगी वातावरण से, तो इसको क्या बना लेगा, CO2। और ये आपके 14 कार्बन हर जगह ही है, उससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त 14 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिल जाती है। इस प्रकार वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड में 14 कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित अनुपात बना रहता है। CO2 यानी 14 कार्बन और इसका CO2 जो कि 12 या 13 होती है का सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधों में पहुंचती है, जहां से जीव जंतु शरीर में प्रवेश करती है। जीव के शरीर में यह है 14 कार्बन परमाणु विघटित होते रहते हैं। जब जीव मर जाता है तो जीवन क्रिया बंद हो जाती है, वहाँ पर आपके रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा। भोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड 14 ग्रहण करने की क्रिया रुक जाती है, अतः नया जो 14 कार्बन है शरीर में गया नहीं और पुराना 14 कार्बन क्या हो जाता है, विघटित होता है, जिससे इसका ही जो अनुपात है अनुपात बिगड़ने लगता है और समय के साथ जीवाश्म या लकड़ी में रेडियो एक्टिव 14 कार्बन कम होता जाता है और ये जीवाश्म या लकड़ी के किसी नमूने में 14 कार्बन की मात्रा ज्ञात कर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। इस प्रकार इस तकनीक से लकड़ी के टुकड़े फॉसल्स आयु का निर्धारण आसानी से किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। इस तरह से इनका रेडियो एक्टिव को ट्रेसर के रूप में बहुत सारे उपयोग हैं, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, आपके एग्रीकल्चर में, या कोई नया मूल कणों की खोज करनी है या समस्थानिक या समभारी न्यूक्लाइडों की खोज करनी है। दूसरा, इसका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग शांति के रूप में भी किया जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में, विद्युत उत्पादन में। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूज हैं, एप्लीकेशन हैं, जो कि मानवीय विकास की, ये जो आज आपका डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे नेगेटिव वो भी हैं अप्रोच भी, जैसे न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने में भी इस टेक्निक का काम में लिया जाता है। तो इसका बहुत व्यापक उपयोग है और इनको और डिटेल में आपको पढ़ना है, जिससे कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर डिटेल नोट्स शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम में पूछते हैं और बेसिक उस आपकी जो जनरल साइंस है उसमें भी आपके लिए क्या है, उपयोगी होता है।